आज हम लोग बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या है बाइबल में, क्या इसके बारे में बताया गया, तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ध्यान से समझना और सुनना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये बातें कैसी लगी और आपको समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो रिलीजन है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन, इस अब्राहमिक रिलीजन से 3 रिलीजन निकले हुए हैं। पहला जो रिलीजन है वो है ज्यूस, है ना, यहूदी धर्म, है ना, एक यहूदी धर्म है और एक क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी। और ये 3 धर्म मैं आपको आज समझा दूंगा कैसे ओरिजिनेशन हुआ है इनका। और मैं किसी धर्म के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जीएस के सेक्शन से पढ़ा रहा हूं। एक ज्यूज हो गया, दूसरा क्रिश्चियनिटी हो गया और तीसरा इस्लामिक रिलीजन। ये 3 रिलीजन को हम लोग बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन। और ये कैसे आया, क्या हुआ, सारी बातें हम बताएंगे आपको, है ना। सबसे पहले एक सबसे महान ईश्वर जिसे परम ईश्वर कहते हैं, और परमेश्वर थे जिसको गॉड द फादर कहते हैं। तो 3 लोग होते हैं, एक होते हैं गॉड द फादर, गॉड द फादर, और एक होते हैं गॉड द सन, गॉड द सन, और एक होते हैं गॉड द स्पिरिट, है ना, होली स्पिरिट कहते हैं। ये तीन ये ट्रिनिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिनिटी। गॉड द सन, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, यहां पर जब कभी मैं बेटा बोलूंगा, सन बोलूंगा, तो सन का मतलब ये नहीं कि इनकी मम्मी होंगी और पापा होंगे, फिर इनसे एक बच्चा पैदा होगा, फिर उनकी शादी होगी, फिर ऐसा होगा। यहां पर सन का मतलब होता है अथॉरिटी। यहां पर सन का मतलब होता है अथॉरिटी, अधिकार शो करता है। सन का मतलब होता है अधिकार, है ना। तो ये 3 गॉड हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। ऐसा ही हिंदू धर्म में भी है, 3 सेक्ट है ना, 3 गॉड हैं। वैसे ही इधर भी है क्रिश्चियनिटी में, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द स्पिरिट, ऐसे है। फिर इसके बाद होता क्या है, ये गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द फादर एंड गॉड द स्पिरिट। गॉड द फादर जो सबसे जिसको हम लोग परमेश्वर कहते हैं, तो परमेश्वर के ढेर सारे स्वर्गदूत होते हैं और उन स्वर्गदूतों में एक इनका मेन स्वर्गदूत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूसीफर, है ना। गॉड में ढेर सारे स्वर्गदूत होते हैं, ढेर सारे स्वर्गदूत होते हैं गॉड के, तो उसमें से एक होता है लूसीफर। इस लूसीफर ये थोड़ा सा राइट हैंड है, गॉड का राइट हैंड है। तो लूसीफर के दिमाग में ये बातें आती हैं कि क्यों ना हम भगवान जैसा बन जाए, क्यों ना हम गॉड द फादर जैसे बन जाए। तो देखो, था ये गॉड का असिस्टेंट ही, है ना, स्वर्गदूत था, हेल्प करने के लिए था। लेकिन इसके मन में कुछ गंदे विचार आ गए कि हम भगवान की जगह, मतलब गॉड की जगह ले सकते हैं। तो हम एक काम करें, क्यों ना हम रिप्लेस कर दे गॉड को और गॉड जैसे बन जाए, फिर हमारा राज होगा, हमारी लोग वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे। तो ये बात गॉड को पता चल गई, गॉड द फादर को पता चल गई, और गॉड द फादर ने, मतलब परमेश्वर ने, इनके पंख काट के इनको फेंक दिया धरती पर। अब लूसीफर धरती पे आ गया, मतलब शैतान धरती पे आ गया। इसी को लूसीफर कहते हैं, शैतान कहते हैं, और डेविल कहते हैं, डीमोन कहते हैं, कुछ भी कह लो। ये नेगेटिव स्पिरिट है, लूसीफर है, शैतान है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। मैं अभी बाइबल की कहानी आपको बता रहा हूं, कैसे क्या है क्रिश्चियनिटी, कैसे ओरिजिन होती है। तो लूसीफर को धरती में भेज दिया जाता है। अब धरती पर यह मंडरा रहा है। फिर इसके बाद बाइबल का फर्स्ट पेज से ये स्टार्टिंग होती है कि धरती बेडौल और सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा, मतलब होली स्पिरिट, यहां पर मंडराता था। फिर होली स्पिरिट की हेल्प से गॉड द फादर ने 6 दिनों में धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे बना डाले, सारे वन के जानवर, सारे वनस्पति, सारे पेड़ पौधे सब बना डाले, है ना। 5 दिन में ये सारे बन गए। और 6वें दिन में गॉड द फादर, मतलब परमेश्वर ने एक मनुष्य की उत्पत्ति की। उस मनुष्य का नाम था आदम, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडम कहते हैं। और इसको कहां पर रखा था, इनको रखा था अदन की वाटिका में, मतलब गार्डन ऑफ ईडन, मतलब ईडन गार्डन में रखा था। आप बोलोगे ईडन गार्डन तो कोलकाता में है, नहीं, ये इजराइल में था उस समय, ईडन गार्डन में। और ये धरती का नाभि है, नाभि बोले तो सेंट्रल पॉइंट है, जहां पर कोई भी चीज नई स्टार्टिंग, जहां से ओरिजिनेशन पॉइंट होता है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो नाभि से सारा चीज उसका जाता है। तो धरती का जो सेंट्रल पॉइंट है वो इजराइल है। इजराइल में अदन की वाटिका थी, ऐसा बाइबल कहती है। और
आदम को परमेश्वर ने बनाया और अपने समानता स्वरूपता में बनाया, मिट्टी सान के, और उस पर अपनी स्पिरिट फूंक दी। किसने? गॉड ने। आज धरती पर सब कुछ बनाया जा सकता है, नाक, कान, धरती, फेफड़ा, गुर्दा, लीवर, सब कुछ बन सकता है, लेकिन आप उस पर लाइफ नहीं ट्रांसफर कर सकते, मतलब स्पिरिट नहीं डाल सकते। यही चीज गॉड ने की थी, मिट्टी का पुतला सान के लाइफ ट्रांसफर कर दी थी गॉड ने, और एडम लगभग भगवान के, मतलब गॉड के समानता और स्वरूपता में बना दिए गए थे बाय गॉड द फादर, बन गए। चलो क्लियर हो गई बात। अब आदम को अधिकार दे दिया कि आप धरती पर फलिए फूलिए और बढ़ जाइए और पूरा अधिकार ले लो, सारे जानवरों पर, सारे पक्षियों पर, सारे पेड़ पौधे पर, सब पर अपना अधिकार ले लो, ऐसा गॉड ने बोला था। किससे बोला था? तो एडम से बोला था। इतनी बात आपको क्लियर। लेकिन आदम यहां पर अकेला था और एडम के साथ उसकी वाइफ नहीं थी, मतलब आदम का कोई सहयोग करने वाला नहीं था। तो गॉड ने सोचा आदम का रहना अकेला नहीं, एक काम करते हैं, एडम को एक हेल्पर दे देते हैं। और गॉड ने, मतलब परमेश्वर ने आदम को सुलाया और उसकी पसली निकाली, मतलब कॉपी करा, और आदम और हवा में चिपका दिया। एडम की जो वाइफ थी वो थी ईव, हिंदी में कहते हैं हवा। तो ऐसे करके परमेश्वर ने आदम और हवा को, दोनों को बना दिया। हवा को एज अ असिस्टेंट बनाया था। मेन कौन था? आदम। पूरा काम कौन करेगा? आदम। सिर्फ हेल्प करने के लिए कौन थी? हवा, है ना। तो आदम और हवा अब आ गए हैं धरती पर। कौन आ गया है? आदम, मतलब एडम और ई, ये दोनों की जोड़ी बन गई है। और परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस बगीचे में रहो। कौन सा बगीचा है? तो बगीचे का नाम है गार्डन ऑफ ईडेंस, मतलब ईडन गार्डन्स है ना, गार्डन ऑफ ईडेंस। अदन की वाटिका ये इज़राइल में थी, गार्डन ऑफ ईडेंस। बाइबल कहती है अभी भी है, लेकिन उस पर मनुष्य नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो पवित्र जगह है, ऐसा बाइबल कहती है। गार्डन ऑफ ईडेंस में आदम और हवा को, दोनों को रख दिया और एक कंडीशन दी। कंडीशन ये थी कि एक यहाँ पर पौधा था, मतलब पेड़ था, उसके फल को नहीं खाना था, बाकी आप सबको खा सकते हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सबको खा सकते हो। लेकिन इस पेड़ के फल को नहीं खाना। इस पेड़ का नाम है फिग ट्री। इसको हिंदी में अंजीर का वृक्ष कहते हैं। आज भी अंजीर आपने देखा और खाया होगा, है ना। गोल गोल चक्का में ऐसा आता है और सुतली बंधी रहती है इसमें। तो ये अंजीर का पौधा है, इसको नहीं खाना था, बाकी सबको खाना था, क्योंकि इसको खाने से आपका विवेक जग जाएगा, आप भले बुरे का ज्ञान पा जाओगे। ऐसा गॉड ने इनको बोला था और ये खाने के लिए मना किया था। अब हवा के पास लूसीफर आता है। हवा के पास कौन आता है? लूसीफर आता है। और लूसीफर हवा को थोड़ा सा बरगला देता है, बहका देता है, कहता है कि गॉड तुमको इसलिए खाने से मना किए कि जिस दिन तुम खा लोगे तुम पूरा गॉड बन जाओगे, उसके उनके जैसा बन जाओगे, पूरी शक्ति आ जाएगी, सब जगह जा सकते हो। बल्कि ये पहले से गॉड के फॉर्म में थे, अपने समानता और स्वरूपता में गॉड ने इनको बनाया था, तो पहले से ये थे। लेकिन लूसीफर ने, मतलब शैतान ने, सांप के फॉर्म में आके, स्नेक के फॉर्म में आके इनको भगला देता है, बहका देता है। और जब आके बहका देता है तो हवा आदम से कहती है यार खा लेते, देखने में अच्छा लग रहा है ना, मन भाई है तो खा लेते हैं। तो आदम, हवा ने आदम को बोला कि खा लेते हैं, और आदम ने खा लिया। और जैसे खा लिया तो गॉड की आज्ञा का उल्लंघन हो गया और टूट गई। मतलब परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि नहीं खाना, लेकिन इन लोगों ने खा लिया। जैसे खा लेते हैं, खाने के बाद अब धरती पर क्या हो चुका है? अब धरती पर आ गया पाप। क्यों? पहले नहीं था पाप, लेकिन अब पाप एंटर कर गया, क्योंकि किसी की आप आज्ञा तोड़ोगे तो आज्ञा तोड़ने का मतलब होता है पाप करना। अब यहां पर गॉड की आज्ञा तोड़ना, मतलब जो परमेश्वर ने इनको वचन दिया था कि आप नहीं खाना, बाकी सब खा लेना, इनको वही खाने की उंगली पड़ी थी। जैसे नहीं आप छोटे बच्चे को मना करो कि स्विच में उंगली नहीं डालना, वो जाके उंगली में वो स्विच में उंगली डाल के देखेगा, जब तक झटका नहीं खाएगा तब तक मानेगा नहीं। सेम नेचर वो एडम का ही है। एडम को मना किया था परमेश्वर, नहीं खाना, नहीं खाता, बात खत्म। लेकिन इन्होंने आके बहकाया, शैतान ने आके बहकाया हवा को, हवा ने आदम को बहका दिया। इसलिए औरतों की ज्यादा नहीं सुननी चाहिए ना, क्योंकि गलती उन्हीं से होती है जल्दी से, और चट से हम पे चिपक जाती है गलती। हवा बह गई और आदम को उसने फिसला लिया, आदम ने खा लिया और पाप धरती पर एंटर कर गया। और जितनी भी जाति, हम लोग आदम के बच्चे हैं, ऐसा बाइबल कहती है। हम लोग बाइबल के हिसाब से आदम और हवा के बच्चे हैं, मतलब पाप उन लोग ने किया और पाप बाय नेचर एंटर करता चला गया। अब बोलोगे यार हम तो यार पैदा हुए, हमने कोई गलत काम भी नहीं किया, हमारा बच्चा भी 2-3 महीने का है, वो भी पापी है क्या? तो बाय नेचर पापी हो आप। जैसे आप शेर के बच्चे को कुत्ते के झुंड में रख दो
तो शेर जैसे जैसे बड़ा होगा तो क्या उसकी शेर वाली बाय नेचर, जो उसका शेर का जो नेचर है वो हट जाएगा क्या? ना, नहीं हटेगा। कुत्ते के बीच में भी अगर शेर बड़ा होगा तो शेर ही रहेगा ना, है ना, सिंपल सी बात है। तो शेर का नेचर तो रहेगा। वैसे आदम का जो नेचर है, बाय नेचर, जो इसने गलती की थी वो हम पर लगातार शिफ्ट होता आया है। जितनी भी जनरेशन आई है, हमारी भी शादी होगी, जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी पाप का नेचर आएगा, ऐसा बाइबल कहती है। तो बाय नेचर सिनर है, हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन जो नेचर कॉपी हुआ है, डीएनए कॉपी हुआ है, तो वो तो भैया आदम का है ना, तो बाय नेचर हम लोग सिनर है। तो ऐसे करके धरती पूरी पापी हो गई है। जब पापी हो गई है तो अब हम लोग आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि जो इंसान है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। ह्यूमन तीन चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तो स्पिरिट मतलब आत्मा, प्राण मतलब सोल, और बॉडी मतलब देह या शरीर। तो अभी हम लोग के पास शरीर है, इसके अंदर लहू है मतलब प्राण है, और आत्मा है। जिस दिन आत्मा छोड़ के चली जाएगी, आपको 2 घंटे लगेगा सिर्फ जलने में, है ना। घर वाले छोड़ जला जला के राख कर देंगे, और 2-3 दिन में भूल भाल जाएंगे, कौन आदमी, है ना, सब भूल भाल जाएंगे। तो स्पिरिट का रोला है, स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट निपट, आपको जितनी बॉडी बना लो, जितना मेकअप कर लो, जिस दिन स्पिरिट छोड़ के गई 24 घंटा नहीं रखेगा घर में, घर वाले आपके, और आपको निकाल देंगे, शमशान घाट पहुंचा देंगे, जला के राख कर देंगे, क्योंकि स्पिरिट का बहुत वर्चस्व। भैया स्पिरिट ही तो है, शरीर का क्या है? जिस दिन स्पिरिट ने छोड़ा, शरीर बेकार। तो स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पिरिट का ही कनेक्शन गॉड से है, सोल का नहीं है और बॉडी का नहीं है। लेकिन लोग सोचते हैं बॉडी और सोल ही इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट पर कोई ध्यान नहीं देता। स्पिरिट पर हमें ध्यान देना चाहिए। अपनी जो हमारी आत्मा कहती है, हमारी आत्मा गॉड से कनेक्ट होती है, जिसने बनाया उसको तो भैया पहचानती है हमारी स्पिरिट। तो पाप एंटर कर गया, जब पाप एंटर कर गया तो हमारा गॉड से कनेक्शन हट गया, मतलब गॉड और ह्यूमन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। अब इस कनेक्शन नहीं था, तो अब हमारी स्पिरिट जाएगी तो कहां जाएगी? तड़पेगी क्या? नरक जाएगी क्या? तो इसीलिए जब कनेक्शन हट गया तो एक व्यक्ति आए, वो बहुत विश्वासी थे और परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, गॉड द फादर के राह पे चलते थे, जैसा वो बोलते थे वैसा करते थे। उनका नाम था अब्राहम, उनका नाम था अब्राहम। अब अब्राहम बिलीवर है ना, मैसेंजर ऑफ गॉड है, परमेश्वर की बात मानने वाले हैं। फिर इसके बाद ढेर सारे ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा बहुत मानी है, परमेश्वर को खुश किया है, उनकी प्रशंसा की है। ऐसे ढेर सारे लोग आए हैं, ऐसे ढेर सारे लोग आए हैं, ऐसे ढेर सारे लोग आए हैं। फिर इसके बाद ऐसे ढेर सारे लोग आए हैं, आपको ये बात पता चल गई है ना। ऐसे अब्राहम आया है, अब्राहम के बाद मोसेस आए हैं, मोसेस के बाद जीसस क्राइस्ट आए हैं, जीसस क्राइस्ट के बाद ये अपने मोहम्मद साहब आए हैं। तो ऐसे ढेर सारे लोग आए हैं अब्राहमिक रिलीजन के अंडर में। तो अब्राहम को भैया ये तीनों धर्म मानते हैं, मोसेस, जीसस क्राइस्ट वाले और मोहम्मद साहब वाले। तो जो मोसेस को सिर्फ और सिर्फ मानते हैं उनको हम लोग ज्यूज कहते हैं। और ये ज्यूस लोग ऐसा कहते हैं, ज्यूस आप जानते हो इतनी इंटेलिजेंट नस्ल है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं ये लोग, और टॉप क्लास की ह्यूमन रेस है ये। तो ज्यूस लोग ऐसा मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट अभी आएंगे, अभी आए नहीं है, जीसस क्राइस्ट अभी आएंगे और आए नहीं है। तो ज्यूस लोग सिर्फ और सिर्फ मानते हैं कि मोसेस तक गॉड के मैसेंजर आए और मोसेस को ये अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन जो जीसस क्राइस्ट को मानता है वो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियंस ऐसा मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट हमारे पापों के लिए आके मर गए हैं और तीसरे दिन जिंदा हो गए हैं, और फिर आने वाले हैं हम जब सबको जल्दी से लेने, और अंतिम समय चल रहा है। और इसके बाद जो मोहम्मद साहब को मानते हैं उनको हम लोग इस्लाम धर्म कहते हैं, मतलब मुस्लिम्स कहते हैं। और मुस्लिम्स का मानना है कि मोसेस भी हैं, अब्राहम भी है, जीसस क्राइस्ट भी है, लेकिन ये सब गॉड के मैसेंजर्स हैं। लेकिन जो क्रिश्चियंस है वो ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट गॉड के सन है, गॉड के बेटे हैं, गॉड के बेटे हैं। जो ये बात मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट गॉड के बेटे हैं वो क्रिश्चियंस है। जो ये मानते हैं कि मोसेस सिर्फ सब कुछ है वो ज्यूज है। जो ये मानते हैं कि मोहम्मद साहिब भी सब कुछ है वो इस्लामिक है, मतलब मुस्लिम धर्म के हैं। तो ये ऐसे करके धर्म अलग अलग हो गया है। तो क्रिश्चियंस की बात अगर हम लोग करेंगे तो जब धरती पापी हो गई थी, कोई भी गॉड की बात नहीं मान रहा था और सब लोग अपने अपने कर रहे थे, व्यभिचार, ढेर सारे पाप कर रहे थे। तो स्पिरिट से लोगों का, स्पिरिट का और गॉड का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो धरती पर जीसस क्राइस्ट जो कि परमेश्वर के बेटे हैं, बाइबल कहती है ऐसा, उनको धरती पर भेजा गया
प्री प्लान्ड के तरीके से उनको मदर मैरी के वूम में भेजा गया बाय होली स्पिरिट। कोई भी कनेक्शन नहीं था, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था जोसेफ के साथ, मतलब यूसुफ के साथ जो उनके पापा थे, और गर्भ में उनको धारण किया गया। फिर गॉड के डीएनए से, मतलब परमेश्वर के बेटे धरती पर जन्म लिए, और वो 32 साल तक 33 साल तक धरती पर रहे, और 33 साल के बाद उन पर कोई भी मुकदमा, कोई भी आरोप नहीं लगा सका, कोई साबित नहीं कर सका, और वो अपनी इच्छा से जो परमेश्वर ने उनके लिए प्री प्लान रखा था, क्रॉस पर लटक गए, और सारे पापों को जो धरती पर हो रहे हैं, जो धरती पर होंगे, जो धरती पर हो चुके हैं, अपने ऊपर उठा लिया। जो कोई जीसस क्राइस्ट को जीसस क्राइस्ट एज अ सेवियर एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू बाइबल, वो मोक्ष पा जाएगा, मतलब उसकी आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएगी, और वो हमेशा के लिए स्वर्ग में आनंद करेगी, प्रशंसा करेगी और परमेश्वर की स्तुति करेगी, ऐसा बाइबल कहती है। ये पूरा क्रिश्चियनिटी का बाइबल के हिसाब से ऐसा ही कहना है। और इस्लाम धर्म का किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ज्यूस के बारे में भी किसी भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।